आखिर मरते हुए दानवीर कर्ण से द्रौपदी ने ऐसा क्या मांग लिया जिसे वो नहीं दे पाया? प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की कथा जिसे हम युगों से सुनते आए हैं, क्या वो पूरी तरह सत्य है? क्या कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में केवल तलवारों और बाणों की गूंज थी, या वहां कुछ अनकहे रहस्य छिपे थे? कुछ ऐसी बातें जो राजमहलों की दीवारों में कैद होकर रह गई और जिन्हें समय ने धूल की परतों तले दबा दिया। आज हम एक ऐसे ही रहस्य के पर्दे उठाएंगे जो न केवल आपके मन को उद्वेलित करेगा, बल्कि आपको महाभारत के उस अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएगा जिसके बारे में शायद ही कभी बात हुई है। ये कथा है दानवीर कर्ण की, उस वीर की जिसके दान की गाथाएं तो सभी ने सुनी होगी, और उसकी अंतिम सांसों में छिपा एक ऐसा सच जो आज भी अनसुलझा है। कुरुक्षेत्र के रण में जब कर्ण अपने जीवन की अंतिम शैया पर था, तब द्रौपदी, वो नारी जो पांडवों की शक्ति और पांडवों की पत्नी थी, उनके सामने आई। लेकिन उस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ। द्रौपदी ने कर्ण से कुछ मांगा। ऐसा क्या था जो दानवीर कर्ण, जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, वो भी देने में असमर्थ रहा? क्या यह कोई साधारण मांग थी, या इसके पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य जो कौरवों और पांडवों के बीच के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता था? क्या द्रौपदी का वह प्रश्न केवल एक मांग था, या उसमें छिपा था कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा सच जो वो स्वयं भी नहीं जानता था? महाभारत की कथा में कर्ण और द्रौपदी का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। स्वयंवर में कर्ण का अपमान, द्रौपदी का वो कटाक्ष कि सूत पुत्र को मैं स्वीकार नहीं करूंगी, क्या ये केवल सामाजिक मर्यादाओं का खेल था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या द्रौपदी का व्यवहार कर्ण के प्रति केवल तिरस्कार था, या उसमें छिपा था एक अनकहा दर्द, एक अनकही सच्चाई? और जब युद्ध के अंत में द्रौपदी ने कर्ण से वह चीज मांगी, तो क्या वह केवल एक विजेता की मांग थी, या उसमें छिपा था एक ऐसा सवाल जो कर्ण के हृदय को भेद गया? मित्रों, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस सत्य की खोज है जो धर्म, प्रेम और बलिदान की परिभाषा को चुनौती देता है। क्या था वह जो द्रौपदी ने मांगा? क्या था वो सच जो कर्ण की अंतिम सांसों में भी अनकहा रह गया? आइए इस रहस्यमयी कथा की गहराइयों में उतरें और उस सत्य को उजागर करें जो युगों तक छिपा रहा। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वो अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने, और अगर आप सच में किशोरी राधा के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी जिसे माधवपुर कहा जाता था। नगरी के मध्य में एक भव्य राजमहल था जो सोने चांदी से जुड़ा हुआ था। इस महल में राजा वसु प्रभु और उनकी धर्मपत्नी देवकी निवास करते थे। राजा वसु प्रभु माधवपुर के सबसे सम्मानित और धनवान व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, सोने चांदी के खजाने, रत्न जड़ित आभूषण, विशाल रथ, मजबूत घोड़े और असंख्य सेवक सेविकाएं जो उनकी हर इच्छा को तुरंत पूरा करते थे। राजा का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वे नगरी के लोगों के लिए एक आदर्श थे। उनकी पत्नी देवकी अत्यंत सुशील, धर्मपरायण और सेवा भाव से परिपूर्ण थी। वो हमेशा गरीबों की मदद करती, अनाथों को भोजन कराती और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है। परंतु इतना सब होने के बावजूद उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, वहां केवल सन्नाटा पसरा था। महल की दीवारें भले ही भव्य हो, लेकिन वे खालीपन की गवाह थी। इतनी संपत्ति होने के बावजूद
जब वे सायंकाल अपने विशाल महल में बैठते तो वो चहल पहल उन्हें खोखली प्रतीत होती थी। राजा बसु प्रभु दिन रात यही विचार करते, इतनी भक्ति, सेवा और दान करने के बाद भी भगवान श्री हरि ने हमें संतान सुख क्यों नहीं दिया? कौन सा पाप शेष है जिसके कारण हमारा जीवन अधूरा है? कौन सी परीक्षा अभी बाकी है जो हमें इस दुख से गुजरना पड़ रहा है? राजा वसु प्रभु और देवकी प्रतिदिन नगरी के विभिन्न मंदिरों में जाकर भगवान विष्णु से आंसुओं के साथ संतान की याचना करते। कभी वे भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाते, अपनी माथे पर चंदन का तिलक लगाते और घंटों तक ध्यान में लीन रहते। कभी श्री नारायण की कथा का आयोजन करते, जहां संत महात्मा कथा सुनाते और वे श्रद्धा से सुनते। कभी वे उपवास रखते, दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं करते और रात को केवल फलाहार से काम चलाते। कभी संत महात्माओं की सेवा करते, उनके चरण धोते और उन्हें दान देते। इतना ही नहीं, राजा ने नगरी में एक विशाल धर्मशाला बनवाया, जहां यात्रियों को ठहरने की सुविधा मिलती थी। उन्होंने तीर्थ यात्राएं की, विभिन्न पवित्र स्थानों पर जाकर पूजा की, परंतु वर्षों बीत गए, उनकी गोद अब भी सूनी थी। देवकी हर रात्रि अपने कक्ष में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, आपने तो कहा है कि एक पत्ता भी आपकी इच्छा के बिना नहीं हिलता, फिर हमारी झोली अब तक खाली क्यों है? हमसे कौन सा पाप हुआ है जिसकी सजा आप दे रहे हैं? हे करुणा सागर, हमारी पीड़ा को समझिए और हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। राजा बसु प्रभु बस मौन रहते, भीतर से टूटे हुए पर बाहर मजबूत मुखौटा पहने हुए। वे अपने सेवकों से कहते, आज फिर मंदिर जाकर पूजा कर रहा हूं। लेकिन उनके मन में हमेशा एक तूफान चलता रहता। एक दिन की बात है, सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा चुके थे और आकाश में तारे चमकने लगे थे। नगरी के कोने कोने में दीप प्रज्वलित हो रहे थे और घर घर से भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। छतों से आरती की घंटियां सुनाई दे रही थी और हवा में अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी। पर उस आनंदमय वातावरण में भी राजा रानी के चेहरों पर प्रसन्नता नहीं थी। राजा वसु प्रभु अपने आंगन में चुपचाप बैठे थे। उनके मन में विचारों का जाल बुना हुआ था। देवकी की आंखें नम थी। वो तुलसी के पौधे के पास बैठकर प्रार्थना कर रही थी, हे दीन दयाल प्रभु, क्या हमारी पुकार कभी नहीं सुनी जाएगी? क्या हम जीवन भर निःसंतान ही रहेंगे? हे दुख बिहारी, अपनी कृपा की एक किरण हम पर भी डालिए। मित्रों, उसी क्षण महल के मुख्य द्वार पर किसी ने ऊंचे स्वर में उद्घोष किया, जय श्री हरि, जय श्री नारायण। यह आवाज इतनी दिव्य और तेजस्वी थी कि राजा रानी चौंक उठे। आवाज में एक अलौकिक शक्ति थी, मानो स्वर्ग से कोई देवदूत आया हो। राजा बसु प्रभु तुरंत उठे और द्वार की ओर दौड़े। द्वार खोला तो देखा एक तेजस्वी साधु, श्वेत वस्त्रधारी, मस्तक पर चंदन का तिलक, एक हाथ में कमंडल और दूसरे में तुलसी की माला लिए खड़े हैं। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी और उनके मुख पर अपार तेज था। नेत्रों में करुणा और गंभीरता का अद्भुत संयोग था। यह दृश्य देखकर राजा की आंखों से अनायास आंसू छलक पड़े। उन्होंने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कांपते स्वर में कहा, हे महात्मन, आज हमारा घर धन्य हो गया। आपकी कृपा से हमारा महल पवित्र हो गया। कृपया भीतर पधारें और हमें आशीर्वाद दे। साधु ने प्रेम पूर्वक राजा को उठाया और मुस्कुराकर बोले, वत्स, मैं तो उसी के आदेश पर चलता हूं जो इस सृष्टि का नियंता है। आज तुम्हारे द्वार पर आने का विशेष कारण है। शायद भगवान श्री हरि ने मुझे यहां भेजा है, तुम्हारी पीड़ा को समझने के लिए। राजा बसु प्रभु साधु को भीतर लाए, जहां देवकी ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण छुए। उन्होंने आसन दिया, जल, फल, दूध और मिष्ठान से उनकी सेवा की। साधु शांत भाव से उनका आतिथ्य स्वीकार करते रहे। उनके मनोहर मुख को देखकर प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान विष्णु पधारे हो। साधु की आंखों में एक गहन ज्ञान था।
और उनके शब्दों में मधुरता। थोड़ी देर बाद जब वातावरण शांत हुआ, साधु ने दोनों की ओर गहरी दृष्टि से देखा और कोमल स्वर में बोले, तुम्हारे महल में किसी वस्तु की कमी नहीं है, सेवा सत्कार में भी कोई कमी नहीं है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरों पर शांति नहीं है। तुम्हारे नेत्रों में एक गहरी उदासी है और तुम्हारे हृदय में एक तड़प। क्या कोई चिंता है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है? बताओ वत्स, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मित्रों, साधु की बात सुनते ही देवकी की आंखें भर आई। वे रोते हुए बोली, हे महात्मन, हमारा जीवन दुख से भरा है। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। हे महात्मन, हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, पर संतान सुख नहीं है। हमने मंदिरों में असंख्य मन्नतें मांगी, व्रत पूजा किए, दान दिए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हमारा जीवन सूना है और हम हर दिन इस कमी को महसूस करते हैं। ये कहते हुए दोनों की आंखें नम हो गई। साधु ने करुणा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और स्नेह से बोले, वत्स, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा और विश्वास। जब भक्त निष्काम भाव से प्रभु की शरण में जाता है तो भगवान उसकी पीड़ा हर लेते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करो। पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री हरि की आराधना करो। प्रत्येक दिन भगवान का ध्यान करो, तुलसी माला से जप करो और जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाकर श्री कृष्ण का दर्शन और पूजन करो। यदि तुम निष्काम भाव से ये व्रत करोगे तो भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। याद रखो, भक्ति में शक्ति है और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। साधु की बात सुनकर राजा रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे बताए गए विधान से व्रत करेंगे। राजा ने कहा, हे महात्मन, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल जाएगा। हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। ये आशीर्वाद देकर साधु अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। उनकी बातें राजा रानी के लिए अंधेरे में किरण बन गई। उनके हृदय में नई आशा जागी और वे उत्साह से भाद्रपद मास की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही भाद्रपद मास आया, राजा रानी ने प्रातः काल उठकर गंगा जल से स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और निकट के श्री हरि मंदिर की ओर गए। मंदिर का वातावरण दिव्य था। घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और भक्तों की भीड़। उन्होंने मंदिर में दीप जलाए, तुलसी पत्र और कमल पुष्प अर्पित किए और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। दिन भर उपवास रखा और संध्या को श्री कृष्ण कथा और आरती में भाग लिए। देवकी ने जब भगवान के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित किए तो उनकी आंखों से श्रद्धा के अश्रु बह निकले। वे मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारी भक्ति स्वीकार कीजिए। मंदिर का वातावरण उनके मन को परम शांति देता था और वे हर दिन इस पूजा में लीन रहते थे। दिन बीतते गए। उन्होंने पूर्ण निष्ठा से जन्माष्टमी का व्रत और पूजन किया। उनकी श्रद्धा अटल थी। स्वर्ग में देवगण भी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी चर्चा होने लगी। उनकी भक्ति की गूंज द्वारका तक पहुंची, जहां भगवान श्री हरि अपनी लीलाओं में लीन थे। श्री राधा जी ने शांत स्वर में भगवान से कहा, हे नाथ, पृथ्वी पर एक दंपति कितनी श्रद्धा से आपकी आराधना कर रहा है। उनकी भक्ति निष्काम है, उनकी पूजा निस्वार्थ है। वे दिन रात आपका नाम जपते हैं और उनके हृदय में केवल आपका स्थान है। कृपया उनकी झोली संतान सुख से भर दीजिए। उनकी पीड़ा को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। मित्रों, राधा जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने अपनी चतुर्भुज दृष्टि से समस्त सृष्टि को देखा और बोले, हे राधे, मुझे इन भक्तों की निष्कलंक भक्ति का भान है। उनकी तपस्या और विश्वास अतुलनीय है, किंतु उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। यदि मैं उन्हें पुत्र वरदान दे भी दूं तो वो पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, उससे अधिक उसका जीवन नहीं होगा। ये सुनकर राधा जी का हृदय द्रवित हो उठा।
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आप तो सृष्टि के पालक हैं, करुणा के सागर हैं। आप चाहे तो भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं। इन भक्तों की निस्वार्थ भक्ति को अधूरा न रहने दे। भले ही पुत्र अल्पायु हो, उन्हें मातृत्व और पितृत्व का सुख तो मिले, ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी तृष्णा है। राधा जी की करुणा और भक्तों की भक्ति देखकर भगवान श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने क्षण भर ध्यान किया और कहा, ठीक है राधे, तुम्हारी करुणा और इन भक्तों की भक्ति ने मुझे विवश किया है। मैं इन भक्तों को पुत्र वरदान देता हूं। वो बालक उनके जीवन में आनंद लाएगा, भले ही उसकी आयु 16 वर्ष तक सीमित हो। ये मेरा आशीर्वाद है। ये कहकर भगवान ने अपनी शक्ति पृथ्वी पर प्रेषित की। उसी क्षण आकाश में मधुर सुगंध फैली। मंदिर के दिए स्वयं प्रज्वलित हो उठे और घंटियां बजने लगी। राजा रानी को लगा कि आज की आरती में कुछ विशेष है, मानो श्री हरि स्वयं मुस्कुरा रहे हो। लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि यह वरदान जितना सुखदायी है, उतना ही परीक्षा से भरा भी है। कुछ मास बाद भगवान श्रीहरि की कृपा से देवकी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म के समय आकाश में बादल गरजे और मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दी। खुशी की लहर दौड़ गई। महल का आंगन किलकारियों से गूंज उठा। राजा रानी ने मंदिर में विशेष पूजा की, गरीबों को दान दिया और भगवान का धन्यवाद किया। उन्होंने पुत्र का नाम कृष्णकांत रखा, क्योंकि वह श्री हरि की कृपा से प्राप्त हुआ था। कृष्णकांत का जन्म महल में उत्सव का कारण बना और नगरी के लोग उन्हें बधाई देने आए। कृष्णकांत बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी था। उसकी आंखें चमकदार थी, चेहरा दिव्य आभा से युक्त था। उसकी शरारतें और हंसी घर में खुशहाली लाती थी। वो छोटी उम्र में ही भगवान श्री हरि की भक्ति करता, रोज मंदिर जाकर प्रणाम करता, गौ सेवा करता और बड़ों का सम्मान करता। राजा रानी उसे देखकर फूले नहीं समाते थे। कृष्णकांत जब बोलता तो मानो मंदिर की घंटियां बज रही हो। वो कभी किसी से कटु शब्द नहीं कहता और हमेशा सत्य बोलता। समय बिता और अब कृष्णकांत 11 वर्ष का हो गया। राजा का मन धीरे धीरे भय से गिरने लगा। उन्हें भगवान के स्वप्न की बात याद आने लगी कि पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। वे रातों को जागते रहते और सोचते कि कैसे इस भाग्य को बदले। रातों की नींद उड़ गई, चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराने लगी। राजा ने निश्चय किया कि पुत्र को बचाने का एकमात्र उपाय है उसे वृंदावन भेजना, जहां श्री कृष्ण की पावन भूमि है। उन्होंने विचार विमर्श किया और कृष्णकांत के मामा नंद किशोर को बुलाया। नंद किशोर धर्मपरायण और समझदार थे। राजा ने उन्हें एकांत में बुलाकर सारी बात बताई, स्वप्न के बारे में, वरदान के बारे में और आयु की सीमा के बारे में। नंद किशोर ने गंभीर होकर सुना और कहा, चिंता ना करे जीजा जी, मैं भांजे को वृंदावन ले जाऊंगा। वहां उसकी शिक्षा होगी और श्री हरि की भक्ति से शायद उसकी आयु बढ़ जाए। आप निश्चिंत रहें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। देवकी का हृदय कांप उठा। उन्होंने रोते हुए कहा, स्वामी, क्या वो अभी बहुत छोटा नहीं है? मैंने तो सोचा था कि अब वो जीवन भर मेरे पास रहेगा। क्या उसकी हर सुबह मेरी गोद से दूर होगी? क्या मैं उसे इतने वर्षों बाद खो दूंगी? राजा ने प्रेम पूर्वक समझाया, प्रिया, ये कठिन निर्णय है, पर यदि उसे वृंदावन भेजे तो शायद श्री हरि उसकी आयु बढ़ा दे। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन भर पछतावा रहेगा। आखिरकार देवकी तैयार हो गई। उन्होंने कृष्णकांत को गले लगाया, माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, ये यात्रा केवल शिक्षा की नहीं है, श्री हरि से जीवन की भीख मांगने की है। वहां हर दिन उनका नाम जपना, मंदिर जाना और मन को पवित्र रखना। याद रखना, मां का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बाद मामा और भांजा पूजा अर्चना, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ
वृंदावन की ओर रवाना हुए। राजा ने उन्हें पर्याप्त धन दिया और समझाया मार्ग में जो भी संत मिले उनका आदर करना और जहां श्री हरि का मंदिर दिखे वहां पूजा करना। देवकी ने आंसू छिपाते हुए बेटे को गले लगाया और विदा किया। मार्ग में मामा भांजे ने राजा की सीख का पालन किया। जहां भी श्री हरि का मंदिर मिलता वे श्रद्धा पूर्वक रुककर दर्शन करते, तुलसी पत्र अर्पित करते और आगे बढ़ते। संत महात्माओं की सेवा करते, भूखों को भोजन कराते और दान देते। यात्रा लंबी थी, लेकिन उनकी भक्ति से मार्ग सुगम लगता था। एक संध्या वे एक सुंदर नगरी गोकुल में पहुंचे। नगरी अत्यंत भव्य थी। सड़कें फूलों से सजी, घरों पर रंगोली बनी हुई और दीपों का प्रकाश दूर तक फैला हुआ। वातावरण में गुलाब और चंदन की मिलीजुली खुशबू थी। शहनाइयां बज रही थी और लोग उत्सव में डूबे हुए थे। कृष्णकांत की आंखों में कौतूहल था। उसने मामा से कहा, मामा जी, ये नगरी तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही। देखिए लोग कितने प्रसन्न हैं। घर घर से घंटियों की ध्वनियां आ रही है। हर द्वार पर दीप जल रहे हैं। ये कैसा पर्व है? मामा ने कहा, भांजे, ये दृश्य देखकर मैं भी आश्चर्य में हूं। चलो किसी से पूछते हैं। वे एक राहगीर से पूछते हैं, हे भद्र पुरुष, आज इस नगरी में इतना हर्षोल्लास किस कारण है? राहगीर मुस्कुराया और बोला, हे सज्जन, आपका स्वागत है। आज हमारे राजा की पुत्री राधिका का विवाह एक प्रतापी राजकुमार से हो रहा है। उसी के स्वागत में नगरी सजी है। मामा और कृष्णकांत ने गोकुल में रुकने का निर्णय लिया। तभी राजा के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। मामा घबरा गए, लेकिन सैनिकों ने आदर से कहा, महाराज का आदेश है कि आप महल में पधारे। महल में राजा ने उन्हें सम्मान दिया और अपनी समस्या बताई। हम संकट में हैं। राधिका का विवाह जिस राजकुमार से तय हुआ वो एक आंख से अंधा है। ये बात छुपाई गई थी। यदि उजागर हुई तो विवाह और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपका पुत्र कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर फेरे ले ले। कृष्णकांत ने सोचा और कहा, महाराज, यदि ये मर्यादा की रक्षा के लिए है और किसी निर्दोष को कष्ट ना हो तो मैं तैयार हूं। लेकिन मेरे मन में संशय है कि ये छल तो नहीं। राजा ने आश्वासन दिया। उसे राजसी वस्त्र पहनाए गए। विवाह मंडप में राधिका और कृष्णकांत ने फेरे लिए, पर कृष्णकांत का मन व्याकुल था। उसने राधिका की चुनरी पर लिखा, हे राधिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर असली राजकुमार एक आंख से अंधा है। मैं एक यात्री हूं और वृंदावन जा रहा हूं। मुझे क्षमा करना, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। विवाह के बाद कृष्णकांत और मामा चुपचाप गोकुल से निकल गए। राधिका ने चुनरी पढ़ी और क्रोधित हुई और पिता के पास जाकर सच्चाई उजागर किया। राजा ने क्षमा मांगी और बारात वापस भेज दी। राधिका ने संकल्प लिया कि वो अपने सच्चे पति की प्रतीक्षा में श्री कृष्ण की भक्ति करेगी। वो प्रत्येक दिन भगवान की पूजा करती और जन्माष्टमी का व्रत रखती। वृंदावन पहुंचकर कृष्णकांत ने गुरुकुल में शिक्षा शुरू की। वो हर शाम श्रीहरि के मंदिर जाता और भक्ति में लीन रहता। मामा भी दान पुण्य करते। कुछ वर्ष बीते। उसके 16वें जन्मदिन पर मामा ने यमुना तट पर यज्ञ करवाया। पूजा के बाद कृष्णकांत मंदिर में सो गए। अचानक वो स्थिर हो गया। मामा ने करुण विलाप किया, हे श्रीहरि, आपने मेरे भांजे को क्यों छीन लिया? हमारी भक्ति व्यर्थ हो गई। उसी समय भगवान श्रीहरि और राधा जी आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। राधा जी ने विलाप सुना और प्रार्थना की। भगवान ने कहा, राधे, इन भक्तों की भक्ति ने मुझे विवश किया है। वे मंदिर में प्रकट हुए। प्रकाश किरण से कृष्णकांत की सांसें लौट आई। मामा ने जयघोष किया। अब फिर कृष्णकांत ने शिक्षा पूरी की और मामा के साथ माधवपुर लौटा। वे लोग रास्ते में गोकुल से गुजरे तो मंदिर में कृष्णकांत की मुलाकात राधिका से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना।
राधिका ने उसके चरण छुए और बोली, है स्वामी, आपकी प्रतीक्षा में मैंने वर्षों भक्ति की। दोनों ने श्री हरि को धन्यवाद दिया। राजा ने कृष्णकांत को गले लगाया और राधिका को उसके साथ विदा किया। माधवपुर में राजा रानी ने पुत्र और बहू का भव्य स्वागत किया। मंदिर में विशेष कीर्तन हुआ। रात में श्री हरि ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें पुत्र वापस दिलाया है। सदा भक्ति में लीन रहो। मित्रों, जो भी सच्ची श्रद्धा से जन्माष्टमी का व्रत और श्री कृष्ण कथा का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर मरते हुए दानवीर कर्ण से द्रौपदी ने ऐसा क्या मांग लिया जिसे वो नहीं दे पाया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां रक्त और धूल का मेल था, जहां सूर्य की अंतिम किरण धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, वहां एक योद्धा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वह कर्ण, दानवीर कर्ण, राधे कर्ण, जिसे युद्ध ने कभी परास्त नहीं किया, जिसका जन्म तिरस्कार से भरा था, पर उसके कर्म ने उसे सर्वोच्च बना दिया। उसका देह बाणों से घायल था, रक्त बह रहा था, होंठ सूखे थे, पर उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी, मानो किसी के आने का इंतजार हो। तभी हल्की सी आहट हुई, कदमों की थरथराहट, जैसे कोई तूफान लिए चला आ रहा हो। वो थी द्रौपदी, वही नारी जिसके अपमान ने सभाओं को हिलाया, जिसके लिए पांडवों ने युद्ध की शपथ ली। आज वो उस योद्धा के सामने थी जिससे उसका रिश्ता हमेशा अनकहा रहा। कोई बैर नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस एक स्त्री और एक मृत्यु की कगार पर खड़ा पुरुष। कर्ण ने उसकी आहट पहचान लिया। उसने टूटी फूटी नजरों से देखा और मुश्किल से मुस्कुराया। आ गई द्रौपदी। उसकी आवाज में कमजोरी थी, पर आत्मा अभी भी जाग रही थी। द्रौपदी चुप रही। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे और मन में एक तूफान। वो कर्ण के पास बैठ गई। कुछ पल मौन रहा, जैसे समय ठहर गया हो। फिर उसने कहा, कर्ण, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आई हूं, कुछ ऐसा जो शायद तुम भी ना दे पाओ। कर्ण की सांसें भारी थी। उसने आंखें बंद की और धीमे से बोला, द्रौपदी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, ना धन, ना कोई अस्त्र शस्त्र और ना ही जीवन, पर अगर तुम्हारी पीड़ा का मूल्य मेरे बचे हुए प्राण है तो वो भी दे दूंगा। द्रौपदी की आंखों से आंसू टपके। उसने अपने होंठ साधे और फिर बोली, नहीं कर्ण, मैं ना धन मांगने आई हूं और ना ही राज्य। युद्ध का अंत में मैं कुछ और मांगना चाहती हूं, वो जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा है, तुम्हारी आत्मा से। कर्ण जैसे चौंका। उसने सिर उठाने की कोशिश की, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। कहो द्रौपदी, क्या तुम मुझसे चाहती हो? उसकी आवाज टूट रही थी। और तब उस सूर्यास्त की लालिमा में द्रौपदी ने वो मांग की जिसने दानवीर कर्ण को भी निःशब्द कर दिया। क्या थी वो मांग, वो सवाल जिसने महाभारत की आत्मा को झकझोर दिया? दर्शक बंधुओं, आइए इस रहस्य को खोलें। कुरुक्षेत्र की नीरवता में, जहां कभी शंख गूंजे, तलवारें टकराई, वहां अब केवल मृत्यु का सन्नाटा था। कर्ण का रथ टूट चुका था, कवच कुंडल पहले ही छिन गए थे और उसका शव और शरीर छलनी था। तभी थरथराते कदमों से द्रौपदी उसके पास आई। वो नारी जिसे युगों ने अपमान की मूर्ति माना, जिसके वस्त्र हरण पर सभा खामोश रही, जो 5 पतियों की रानी होकर भी अकेली थी, आज वो उस पुरुष के सामने थी जिसके साथ उसका रिश्ता कभी साफ नहीं हुआ, पर जिसका प्रभाव उसकी आत्मा पर हमेशा रहा। कर्ण ने उसे देखा। उसकी आंखें धुंधला रही थी, पर वो द्रौपदी को पहचान गया। द्रौपदी उसके पास बैठी, कुछ देर खामोशी रही। फिर वो बोली, कर्ण, तुमने सभा में मेरा अपमान किया था, मुझे वैश्या कहा था, पर मैं आज तुम्हें अपमानित करने नहीं आई हूं। मैं एक उत्तर मांगने आई हूं, एक सत्य जो केवल तुम दे सकते हो। और अगर तुम ना दे सके
तो मैं अगले जन्मों तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कर्ण की आंखें नम हो गई। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जिसमें दर्द और करुणा थी। द्रौपदी, उसने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना शरीर में शक्ति, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र, ना तो समय है। फिर भी बताओ, तुम क्या मांगती हो? द्रौपदी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं ना धन चाहती हूं, ना जीवन, ना वचन, मैं बस एक सत्य जानना चाहती हूं। कर्ण, बताओ, क्या तुम मेरे बड़े भाई थे? कर्ण की आंखें भर आई। वो चुप रहा। कुछ पल तक वो आकाश की ओर देखता रहा, जैसे वह जवाब तलाश रहा हो। फिर भारी स्वर में बोला, हाँ द्रौपदी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई था। कुंती की कोख से जन्मा वही कुंती जो तुम्हारी सास थी और मेरी मां थी। द्रौपदी सिहर उठी। उसने सिर झुका लिया, कांपते हाथों से बोली, तो फिर कर्ण, एक बहन के नाते मैं तुमसे एक अंतिम मांग करती हूं। मुझे अपना आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी बहन बनूं। मेरे सिर पर हाथ रखो जो एक बहन को मिलना चाहिए था। मुझे वो स्नेह दो जो इस जन्म में अपमान में दब गया। क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथ से द्रौपदी की ओर हाथ बढ़ाया, पर उसका शरीर अब उसकी इच्छा का साथ नहीं दे रहा था। वो बोला, द्रौपदी, मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो, पर अब मेरे पास ना शक्ति है और ना समय। अब मैं केवल अपनी आंखों से तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं। मैं बस इतना कह सकता हूं, यदि पुनर्जन्म हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बहन बनो और मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा भाई। द्रौपदी रो पड़ी। वो कर्ण के पैरों से लिपट गई। कर्ण, तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों एक बहन को इतने वर्षों तक अनजान रखा? क्यों मेरी आंखों में अपमान भरा, जबकि उनमें स्नेह भी भर सकते थे? कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि द्रौपदी, मैं तब सूत पुत्र था। इस राजवंश में सूत पुत्रों को बहनों का हक नहीं मिलता। अगर मैं भाई बनता तो अर्जुन मुझसे नाराज होता। अगर मैं तुम्हारा रक्षक बनता तो शायद ये धर्म युद्ध कभी ना होता। पर शायद यही नियति थी कि मैं मरूं, पर तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों से पोंछ सकूं। कर्ण की सांसें धीमी पड़ रही थी। द्रौपदी ने कांपते हुए उसका सिर अपनी गोद में लिया। उस रणभूमि में एक ऐसी पीड़ा बह रही थी जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई। एक बहन को उसका भाई मिला, पर तब जब उसका शरीर टूट चुका था। एक भाई जो जीवन भर बहन की तलाश में था, पर तब सामने आया जब उसकी आंखें बंद होने को थी। द्रौपदी ने कांपती आवाज में कहा, हे विधाता, यदि पुनर्जन्म का सत्य है तो मुझे अगले जन्म में कर्ण की बहन बनाना। उसके जीवन में इतना स्नेह भर देना कि उसे कभी ये पछतावा ना हो कि उसने एक बहन को खो दिया। कर्ण की आंखों से आखिरी आंसू टपका और फिर रणभूमि मौन हो गई। हवा में बस एक वाक्य गूंजता रहा। मरते हुए कर्ण से द्रौपदी ने वो मांगा जो वो देना चाहता था, पर दे ना सका। एक भाई का स्पर्श, एक स्नेहपूर्ण आशीर्वाद। प्रिय दर्शकों, इस कथा के साथ हम कर्ण की 3 सीख भी जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के लिए दी। ये सीख ऐसी है कि कोई भी इंसान इन्हें अपनाए तो कभी दुखी ना हो। पहली सीख, सदा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। दूसरी सीख, दान का महत्व समझो और उसे सही समय और सही व्यक्ति को ही दो। तीसरी सीख, जीवन में जो मिले उसे स्वीकार करो और अपने कर्मों से अपनी नई पहचान बनाओ। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए बरसाना वाली राधा की जय, द्वारकाप्ती की जय।